नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फिल्को ट्रेड सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के था, जिसमें ट्रैन वन के क्रेडिट को खोलने की डायरेक्शन जीएसटी काउंसिल को दी गई। पहले 1 सितंबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक खुलना था 60 दिन के लिए। फिर डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट दोबारा गया और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया और अब कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक आप 60 दिन के लिए खोलिए और जितने भी पुराने ट्रैन 1 ट्रैन 2 के फॉर्म्स फाइल नहीं हुए वो फाइल करने दीजिए और जो फाइल हो गए हैं उनमें कोई रिवीजन है तो वो करने दीजिए। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल उस सर्कुलर नंबर 180 जो कि 9 सितंबर 2022 को इशू हुआ, गाइडलाइंस के रूप में उसकी पूरी डिटेल की चर्चा करेंगे आज। और हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे से कि कौन सी ट्रैन वन फाइल होने हैं, ऑलरेडी फाइल हो गए तो उसमें क्या होगा, और अगर आपने 3B से क्रेडिट ऑलरेडी ट्रैन वन का ले लिया है तो उसका क्या होगा, हाई कोर्ट में अगर आप चले गए उस और आपके फेवर में जजमेंट आ गया और अभी तक आपका कोई वेरिफिकेशन और कुछ नहीं हुआ तो उसका क्या करना है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ट्रैन 1 ट्रैन 2 अगर अपना फाइल करना है तो आप अगर ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो पुराना वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां जाइए अपने पोर्टल पे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कीजिए, उसको अमेंड कीजिए। अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया तो ओपन हो जाएगा आपका ट्रैन 1 ट्रैन 2। अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया, आप चाहते हैं कि आपका कोई क्रेडिट लेना छूट गया था, जहां पर मेरे पास सैकड़ों ऐसे केसेस आए पिछले 5 साल में जिनमें ट्रैन 1 में या तो फाइल नहीं हुआ या क्रेडिट लेना छूट गया, उसके ऊपर भी बताएंगे। अगर स्टेट का कोई C फॉर्म, H फॉर्म, I फॉर्म, F फॉर्म का क्रेडिट लेना आपका छूट गया और वो फॉर्म आपके बाद में रिलीज हुए हैं, मिले हैं आपको, तो सर जी उसका क्रेडिट आप यहां नहीं ले पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका कोई C फॉर्म, H फॉर्म, I फॉर्म, F फॉर्म बाद में 27 दिसंबर 2012 के बाद इशू हुआ है और उसका क्रेडिट आप वहां लेना चाहते हैं क्योंकि कंसेशनल रेट पर आपने परचेज किया था मटेरियल इन वैट रिजीम अर्स्टवाइल लॉ, तो उसका क्रेडिट आप इस विंडो में, मैं बार बार कहूंगा इस विंडो में नहीं ले पाएंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे कहूंगा कि इस विंडो में नहीं ले पाएंगे। अब आपने डाउनलोड कर लिया, उसको आप अपना अमेंड कीजिए और अपलोड करके जो भी है कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद कोई भी आपको चांस नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स हमें इसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर हमें ये मौका मिल गया और हमारे जितने भी हमारे मित्र हैं जिनका जेन्युइन क्रेडिट छूटा हुआ या नहीं फाइल कर पाए टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, हाई कोर्ट जाने की उनके पास सक्षमता नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, बिकॉज उसमें खर्चा होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब एक बहुत ही सुनहरा अवसर उन सभी मित्रों के लिए। उसके बाद आपने अगर ये ट्रैन 1 फाइल कर दिया है तो इसका डाउनलोड कीजिए, सेल्फ सर्टिफाई कीजिए। इसके साथ एक अनेक्शर ए है जो कि इसी सर्कुलर में लगाया हुआ है, उस अनेक्शर ए को लगाइए और अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को फाइलिंग ऑनलाइन के 7 दिन के अंदर अंदर आप जाकर जमा करवा दीजिए। ये आपको जमा करवाना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप जमा कराएं तो इस बात का ध्यान रखें, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं कि हर फॉर्म जो ट्रैन 1 और 2 फाइल होगा उसकी स्क्रूटनी होगी कंपल्सरीली। आप इस बात का ध्यान रखना और आप सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, जो भी और आपके जो भी उस क्रेडिट पे इनवॉइसेस हैं जो आपके इस क्रेडिट को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं उसको तैयार रखना। 100% हर क्लेम की सेपरेट स्क्रूटनी वेरिफिकेशन होगी और ध्यान रखना इस बात का भी कि वेरिफिकेशन होगी, ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर पास होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसे भेजेगा। ऑटोमेटिक जो पहले आ जाता था जब कानून नया नया आया था, ट्रैन 1 फाइल किया सीधा क्रेडिट लेजर में आ गया, ऐसा अब नहीं होगा। आप फाइल कीजिए, आपको चिट्ठी आएगी, आप चिट्ठी के एवज में अपना जो भी जवाब देना है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, रिकॉर्ड्स देने हैं, रिटर्न्स, इनवॉइसेस सब दीजिए, वो वेरीफाई करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, आपको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा।
उसके बाद जो ऑर्डर पास होगा उसके बेसिस पे आपका अगर वो वेरीफाई हो गया, पॉजिटिव हो गया, अप्रूव हो गया तो क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। दे हैव ऑल द राइट्स टू रिजेक्ट इट एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी कह रहे हैं जी, सबमिट बटन दब गया तो रिवाइज अमेंड नहीं हो सकता। ये बात तो खैर हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने सर्कुलर में लिख दी कि सबमिट बटन दबाने से पहले चेक कर लो भैया कि कोई गलती तो नहीं है, सब प्रॉपर है। सबमिट बटन दब गया तो चेंज नहीं कर पाओगे, फाइल ही करना पड़ेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका कोई ट्रैन 1 ट्रैन 2 ऑलरेडी फाइल था और उसमें कोई डिस्प्यूट था, पार्शली या होली रिजेक्ट कर दिया डिपार्टमेंट ने, तो भाई साहब उस केसेस में इस विंडो में मत आओ, उस केसेस में अपील फाइल करो, उस केसेस में जो भी और लीगल रेमेडी आपके पास वहां अवेलेबल है वहीं जाओ। डिपार्टमेंट ने कैटेगोरिकली बोल दिया उसके लिए यहां मत आओ। अगर आपने कोई अपील पेंडिंग है आपकी ऑलरेडी इन केसेस में, उनके लिए भी आप यहां ना आओ, आप अपील में ही जाइए, उस अपील की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाइए और वहीं पर जो भी आपको रिलीफ लेना है वो लीजिए। उसके बाद आपको सेपरेट अपनी डिटेल्स ये बतानी है इस डिक्लेरेशन में कि भाई साहब अगर आपने पहले ट्रैन 1 और 2 फाइल किया था तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा था, कोई केस तो नहीं, प्रोसीडिंग्स तो नहीं इनिशिएट हुई थी, अगर हुई थी तो उसकी पूरी डिटेल बताइए। अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर 3B में आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया पुराने अब जैसे मान लीजिए एक किस्सा है, एक केस है, अभी रिसेंटली जैसे ये न्यूज आई मुझसे किसी ने पूछा कि भाई साहब हम तो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे, वहां हाईकोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया, लेकिन हमारे ट्रैन 1 को खोला नहीं गया जीएसटीएन ने, हमने 3B में क्रेडिट क्लेम कर लिया लेकिन आज तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, क्रेडिट हमने ले लिया। ऐसे केसेस भी इस विंडो में आने की आवश्यकता अब आपको नहीं है, आपने 3B में ऑलरेडी क्रेडिट ले लिया है। साथ ही साथ एक और बात का ध्यान रखें कि आपको एक डिक्लेरेशन और देनी है कि भाई जो आपका पुराना क्रेडिट था वो कहीं पुराने कानून में एडजस्ट ना हो गया हो अगेंस्ट कोई ओल्ड डिमांड। अगर ऐसा नहीं है तो ही आप आगे ला सकते हो इस विंडो में, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। मुझे आशा करता हूं कि आपके सारे सवाल जो है वो सेटिस्फाई हो गए होंगे। कोई भी फिर भी आपका इससे रिलेटेड, ट्रैन 1 से रिलेटेड, 2 से रिलेटेड कोई इशू है, कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।